नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4 जून। ये वो दिन था जब 2 रिजल्ट निकले। एक रिजल्ट देश का रिजल्ट था जहां सरकार बननी थी और वहीं दूसरी तरफ एक और रिजल्ट था जो रिजल्ट था नीट मतलब मेडिकल का। और वास्तव में अगर हम बात करें दूसरे रिजल्ट की तो उसने कई सारे बच्चों को परेशान करके रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज मेरे साथ है अम्बरीश जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दीक्षालय इंस्टीट्यूट आगरा में है जहां आप मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग की भी तैयारी बच्चों को कराते हैं। आपको इसकी बहुत अच्छी समझ है क्योंकि आप जब इंस्टीट्यूट चलाते हो कई सारे बच्चे हर साल आपके पास आते हैं और आप जानते भी हो कि हाँ कहाँ क्या कमी रह गई। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जी। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। आगे बढ़ने के लिए एक एक पल का हिसाब रखो। ऐसे ही आप भी बच्चों को जब बताते हो तो एक एक नंबर भी कितना महत्वपूर्ण होता है। और इस एग्जाम में हमें देखने को मिला कि कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये परीक्षा का रिजल्ट जो है एक चर्चा का विषय बना है। तो सीधे सीधे मैं देर न करते हुए बात करना चाहूंगा अम्बरीश जी से। थोड़ा सा बताएं कि अभी जो ये रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो कि आप उससे कितना % सेटिस्फाइड है? हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते सर। बहुत अच्छा आपका विषय रहा आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं बताना चाहूँगा, माँ बाप अपनी पूरी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पे बच्चों को ज्वाइन कराते हैं। बच्चा भी पूरी 1 साल 2 साल तक मेहनत करता है, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आता है, असली जो रिजल्ट जिसके लिए वो 2 साल मेहनत करता है, माँ बाप जिसके लिए कमाते हैं, सपने देखते हैं, जब उसको परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिलता है, उसका प्रभाव एक हम लोग जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उनको तो है ही, पर एक एक्चुअल जो प्रभाव पड़ता है उनके माँ बाप पे, बच्चे पे, तो सबसे ज़्यादा बच्चे पे ही पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं माता पिता अपना खेत बेचकर भी उसको मेडिकल की तैयारी कराते हैं और सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रिजल्ट निकल के आया है, इस रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? आज तक के इतिहास में ऐसा रिजल्ट हम लोगों ने नहीं देखा। अपने करियर में तो नहीं देखा। अपने करियर में मतलब वहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं हम। सबसे पहले सेंटर्स पे गड़बड़ियाँ हुई जी। नंबर 2, बच्चों के जो मार्क्स आए हैं 718 और 719, वो आ ही नहीं सकते। आगे जाके बताऊंगा, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों नहीं आ सकते। 2 पॉइंट हुए ये। 2 पॉइंट जो ग्रेस मिला है वो आज तक की हिस्ट्री में नीट के एग्जाम में कभी ग्रेस नहीं मिला। कोई आधार नहीं है जिसका। तीसरा पॉइंट सर। चौथा पॉइंट, जिस दिन लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि 14 जून को की जगह आने वाला रिजल्ट 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया गया। 10 दिन पहले। ऐसी क्या जल्दी थी? जी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जल्दबाजी के चक्कर में चीजें गड़बड़ हो जाती है, कह सकते हैं सर ऐसा। बिल्कुल। तो अब एनटीए के अनुसार नहीं मालूम, लेकिन अगर हम साक्षात रूप से देखते हैं तो बहुत गड़बड़ियां पाई गई हैं। बच्चों के 67 बच्चों के 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स, ये हिस्ट्री में पहली बार है। जहां तक 20 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि अभी तक हाईएस्ट 3 बच्चे रहे हैं। मतलब अगर 720 में से 720 अगर अंक रहे होंगे, 3 बच्चों के रहे, मैक्सिमम 3 बच्चों के ही रहे होंगे। और 67 बच्चों के सर इस बार 720 में 720 नंबर हैं। ये अपने आप में एक अचंभित करने वाला परिणाम है। वही मैंने सुना है कि कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहां सीक्वेंस से अगर वो नंबर देखे तो उन सबके नंबर एक जैसे ही हैं। जी सर, मैं आपको इसी बात का आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जी। ये देखिएगा, ये सीरीज सर 10 से स्टार्ट हो रही है, 62 नंबर पे जाएंगे हम। ओके। तो एक ही सेंटर के क्यों है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। 10 वाली सीरीज 1033, 10403, 403, 10460, 10178, 10037। जी। ये 6 बच्चे सर एक ही सेंटर के हैं, या तो एक कमरे में, या 2 कमरे में, या 3 कमरे में। ये 67 बच्चों की पूरी लिस्ट है जो 720 में से 720 जिन बच्चों के पाए हैं। जी। तो मैं आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक ही ऐसा कैसे संभव है। जो रिजल्ट रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं कि 67 बच्चे
हाउ कम इट पॉसिबल, मतलब संभव सा नहीं दिखता। हाँ, पहले से बेहतर होता कि 10 बच्चे तक आ जाते, लेकिन 67 बच्चे अपने आप में बहुत बड़ी नहीं सर, इसको भी मान लेते हैं हम चलिए एक बार को ये स्वीकार कर लेते हैं कि 67 बच्चे 720 में से 720 अंक ले आए, लेकिन एक ही सेंटर पर सर एक ही सेंटर के। हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं सर फिर हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा संभव नहीं है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे। और भी कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि ये परीक्षा ठीक तरीके से आयोजित नहीं हुई है? सर सबसे बड़ा पॉइंट इसमें शॉकिंग पॉइंट जो था, शॉकिंग पॉइंट जो रहा इसमें, 5 मई को ये एग्जाम हुआ था। 5 मई को जब ये एग्जाम हुआ तो उसी सेम डे, उसी दिन ये बात निकल कर आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है। तो एनटीए की नज़र में ये बात आ गई थी, पर एनटीए ने इस बात का जवाब ये देते हुए बोला कि पेपर लीक हुआ है, पर बच्चों को अंदर जाने के बाद, यानी कि बच्चे सभी सेंटर के अंदर जा चुके थे, उसके बाद पेपर लीक हुआ है। ये कहकर उन्होंने इस बात को यहीं खत्म कर दिया और उन बच्चों को बोले हमने हटा दिया है जिन बच्चों ने पेपर को बाहर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए सर, उसको मान लेते हैं हम। उसके बाद 4 जून 2024, 14 जून को आने वाला रिजल्ट 4 जून को आ गया। चलिए सर, उसकी भी कोई बात नहीं है, हालांकि उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था, लेकिन ये वाला रिजल्ट भी आया। चौंकाने वाले तथ्य ये सामने आए, 718 और 719 मार्क्स, जो कि सर संभव ही नहीं है। थोड़ा सा मैं आप कहना चाहूंगा जी कि अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी 718 और 719 जी अंक को लेकर के कि इस तरीके के अंक नहीं आ सकते हैं, थोड़ा इस बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं सर, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात को। सर टोटल मिलाकर 180 प्रश्न होते हैं पेपर में। 180 प्रश्न में से सर अगर एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, ठीक। अगर कोई बच्चा 180 प्रश्न अटेम्प्ट करता है तो उसके सर 720 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। बिल्कुल राइट सर। -1 और +4 फॉर्मूला लगता है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 719 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक, और एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो एक क्वेश्चन को छोड़ने पर उसके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे, 716 मार्क्स, 716 नंबर आए सर। अब दूसरा केस क्या हुआ, बच्चे ने क्वेश्चन तो किए 179 और एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर लिया वो चला गया गलत, मतलब टोटल उसने 180 किए, एक गलत था, लेकिन 179, हाँ एक गलत था। इस केस में क्या होगा सर, यानी कि जो पूरे की पूरे क्वेश्चंस करके आ रहा है 180, उसके मार्क्स हैं 720। ठीक। एक बच्चे ने गलत कर दिया एक प्रश्न, तो उसका 4 नंबर तो वो कमाए, बिल्कुल, और -1 नेगेटिव मार्किंग है चूंकि इसमें, तो उसके मार्क्स रह गए सर 715। इसका मतलब 720 नंबर के बाद 720 आ सकते हैं, 718 और 719 नहीं आ सकते, या तो फिर 720 या 715 या 716। तो इस केस में मुझे लगता है कि अभी हम न्यूज में काफी हमें पता चला कि इस केस में कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए कह रहा है सर, ऐसा एनटीए कह रहा है, पर अब तक की हिस्ट्री में ऐसे ग्रेस वाला जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और वो भी उन सेंटर्स के बच्चों को जिन्होंने कंप्लेन की है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है सर, उनका क्या कसूर क्या है जिन्होंने कंप्लेन नहीं की, उनको नहीं मिले हैं। 1563 बच्चों को ग्रेस दिया गया है। अच्छा, ग्रेस का भी अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है नीट में भी कि ग्रेस के आधार पर मार्क्स दिए गए हैं, बिल्कुल, जबकि ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ना बताया गया कि कितना ग्रेस दिया गया है, क्यों दिया गया है, या कैसे दिया गया, कि क्या फॉर्मूला उन लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे इन्होंने भी सुनने में आया कि मान लीजिए कोई बच्चा 10 मिनट लेट पहुंचता है जी, तो उसको 40 नंबर दिए गए हैं। हाँ, उन्होंने सर अपने हर बात का जवाब एनटी ने दिया है, पर वो कहां तक सही है ये को उसका वेटेज बराबर नहीं मिल पाया, मुझे लगता है। चूंकि सर सभी सेंटर संभव भी नहीं है, मुंबई में भी गड़बड़ी हुई, पुणे में भी गड़बड़ी हुई, हरियाणा में गड़बड़ी हुई, पर कुछ ही सेंटर्स के बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? कुल मिला के भी आपने सुना कि कितने सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि मेडिकल के इस एग्जाम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आपने अभी सुना ग्रेस मार्क्स को लेकर के जो मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते वो भी मार्क्स आपने सुने। 718 और 719 भी ऐसे 2 बच्चे जिनके मार्क्स आए हैं। 67 बच्चों के 720 में से 720 अंक आए हैं, और वहीं एग्जाम सेंटर्स पर एग्जाम से पहले ही
प्रश्न पत्र पहुंच जाते हैं, एक दिन पहले ही टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही सर्कुलेट हो जाता है, ये भी एक प्रश्न है। वहीं अभी अमरीश जी ने बताया कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उसी दिन इस रिजल्ट को भी उन्होंने निकाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के घेरे में ये परीक्षा बनी हुई है। कहाँ तक इसको एनटीए सुलझा पाती है? अभी सरकार का गठन हुआ है, शपथ समारोह हुआ है, देखते हैं सरकार इस बारे में क्या निर्णय आगे लेती है, क्योंकि ये वो परीक्षा है जिसके लिए बच्चे मन से तैयारी करते हैं, उनके परिवार वाले उनको अपने से दूर रह करके अच्छा खासा पैसा मोटा खर्च करते हैं कोचिंग सेंटर्स पर भी। और ऐसे में भी यदि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल करके और उनके बच्चे से ज्यादा उनके नंबर आ जाते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। जरूर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से या फिर सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इसका निदान निकालें ताकि ये असंतोष न रहे। अभी आपने सुना अमरीश जी को मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपका अपना एक इंस्टीट्यूट दीक्षालय इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। सर, दीक्षालय इंस्टीट्यूट को हम पिछले 18 साल से आगरा में रन कर रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ सर नीट में और आईआईटी में बहुत अच्छे परसेंटेज में बच्चे सक्सेस होते हैं, सफलता हासिल करते हैं। और जैसा कि इस बार भी अभी जो रिजल्ट आया नीट का, उसमें हमारे यहाँ का टोटल मिला के बहुत अच्छे बच्चों ने क्वालिफाई किया और बहुत ही अच्छे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहे हैं। कल आईआईटी का रिजल्ट निकला है, आईआईटी एडवांस का, जिसमें कि आईआईटी के कॉलेज मिलेंगे। उसमें भी हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चों ने सफलता प्राप्त करी है और बहुत खुशी होती है सर कि हमें द्रोणाचार्य जैसे आचार्य होने का एहसास दिलाते हैं ये बच्चे सिलेक्शन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मन से मेहनत करते हैं, बच्चों से भी मेहनत करवाते हैं। तो दो पंक्ति है आपके लिए, जो लोग मेहनत किया करते हैं वही तो आगे बढ़ते हुए जाया करते हैं, वरना तो शॉर्टकट के चक्कर में लोगों के पैर फिसल जाया करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका साथी सुनील चौधरी, मिलेंगे फिर से एक ऐसी ही दमदार वीडियो में। जय हिंद।